चले? अरे क्या चले? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मेरी स्कूटी पे बैठ गई। अरे आप हो कौन भाई? अरे उतरो नीचे। क्या चल रहा है ये सब? चलते हैं ना। अरे भाई कहाँ चलते हैं? रूम पे। रूम पे? क्या? देखिए मैडम, आप जैसा लड़का मुझे समझती है, मैं वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझिए आप। जाइए अब अपना काम करिए। क्या मजाक कर रहे हो यार? घर चलते हैं ना, लेट हो रहे हैं हम लोग। अरे मैडम कौन सा घर? आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। कमाल है यार, पैसों के लिए लड़कियां कुछ भी करे जा रही हैं। क्या बोले जा रहे हो नाप शनाप? तुम मुझे नहीं जानते? हाँ भाई, नहीं जानता मैं आपको। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ यार, और तुम मेरे पति हो। घर चलो, लेट हो रहे हम लोग। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरी बीवी कहाँ से आ गई? शादी नहीं हुई? देखो तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ तुम्हारी। चुपचाप घर चलो, गुड्डा वेट कर रही होगी हमारा यार। कौन गुड्डा भाई? अच्छा, मैं सब समझ गया। तुम मुझे अगवा करना चाहती हो और फिर वहां पर ले जाओगी। वहां तुम्हारे अपने बंदे होंगे, है ना? एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम्हारी चाल है ना, ये मुझ पे नहीं चलने वाली। अब चुपचाप यहाँ से निकल लो आप, समझी? तुम्हें अनमोल क्या हो गया है? तुम ये कैसे फेंकी फेंकी बातें कर रहे हो? घर चलो ना प्लीज। बकवास बंद करो यार, मैं कोई अनमोल वगैरह नहीं हूँ, समझी? मेरा नाम अक्की है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अगर तुम्हें मुझे घर लेके नहीं जाना ना, तो तुम मुझे साफ साफ बोल दो ना कि मुझे तुम घर लेके नहीं जाना चाहते, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन ऐसे रोड पे सबके सामने मेरी बेइज्जती तो मत करो ना तुम। हाँ चल चल निकल यहाँ से, पागल औरत, मेरे तो पीछे ही पड़ गई है ये। देखो जाके तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे नहीं पता। चल उतर नीचे, पागल हो गई है क्या तू? एक मिनट भाई साहब। अरे करिश्मा, तू यहाँ क्या कर रही है? देखो भाई साहब, ये हस्बैंड वाइफ को पर्सनल मैटर है, तो आप ना दूर ही रहिए। कोई पर्सनल मैटर नहीं है, मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। अरे ओ भाई साहब, क्या आप इस चुड़ैल को जानते हैं? अरे उनसे क्या पूछ रहे हो? अरे तुम सुबह से क्या बिहेव किए जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझसे कोई गलती हो गई तो बता दो ना। देख लो भाई साहब, तब से यही बकवास किए जा रही है ये। भाई साहब, आप थोड़ा साइड में आएंगे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। दूर हटो। चलिए। भाई साहब, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरी बहन है। क्या वो आपकी बहन है? अरे कितनी देर से मुझे अपने पति समझ रही है, अपना पति बोले जा रही है। ठीक कहा भाई साहब आपने। उसके पति की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से उसका दिमागी हालत कुछ सही नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ मेरे घर पे रहती है और उसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ। बड़ी मुश्किल से कैसे भी उसका पालन कर पाता हूँ मैं। डॉक्टर ने बोला है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है, उसकी याददाश्त कब तक वापस आती है कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो बीच बीच में पूरी तरीके से भूल जाती है। शायद इसीलिए तुमको अपना पति समझ लिया हो और लड़ाई करने लगी हो कि इतने दिन से कहाँ थे। पर उसने जो भी किया उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। शायद मुझसे ही गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया उससे। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? कहिए। अगर आप बुरा ना माने तो आपकी बहन के साथ मैं आपके घर तक चल सकता हूँ? हाँ ज़रूर। चलिए चलिए, मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। भाई साहब, मैं वापस चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आओ अंदर आओ ना। भाई साहब आइए ना, जब इतना कह ही रही है और इसका कंडीशन आपको पता है तो आ जाइए। भाई साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। चल चल तू अंदर चल। चलो। छोड़ो मुझे। मुझे इस आदमी से 1 मिनट के लिए भी दूर मत करना, है? समझे तुम? कोई बात नहीं भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए,
मैं देख लूंगा, आप पानी लेकर आइए। आज के बाद ना मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगे तुम, समझे तुम? मुझे छोड़ के तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम? नहीं जाओगे ना? भाई साहब, मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये पानी पी लीजिए और आप चले जाइए यहां से। देखिए भाई साहब, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। मुझे लगता है कि मुझे कुछ पल आपकी बहन के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि शायद भगवान ने हमें इसीलिए मिलाया कि अगर मैं कुछ पल इसके साथ बिताऊं, क्या पता आपकी बहन ठीक हो जाए। और रही बात थप्पड़ की, तो ऐसे 20 थप्पड़ खा सकता हूं। बस मुझे आपकी इजाजत चाहिए। देखिए भाई साहब, आप बहुत सीधे साधे आदमी लग रहे हैं मुझे, और मेरी बहन की पिछले 6 महीने से कंडीशन कुछ सही नहीं है। आप उसको नहीं झेल पाएंगे। देखिए भाई साहब, मुझे ऐसे मुश्किलों से लड़ने का बड़ा शौक है। मेरी जिंदगी ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही मजाक किया है। इस दुनिया में मेरी बीवी नहीं है, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा आपकी बहन के साथ हुआ है। बस मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दें, और मैं ये मौका नहीं खोना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपकी बहन के साथ अगर मैं कुछ पल बिताऊंगा तो वो ठीक हो सकती है। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट करते हैं तो मेरी तरफ से इजाजत है। दोस्तों, बचपन से ही हमें किसी और में जीना सिखाया जाता है। जैसे कि माँ बाप को ही मान लो। बचपन में हम सबसे पहले अपने माँ बाप के अंदर जीते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं और इस बाहरी दुनिया में जीते हैं। दोस्तों, फिर हम अपने चहेते गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हमारा बहुत ही करीबी जो होता है, हम उसमें जीने लगते हैं। और जब वो हमसे खो जाता है तो फिर हम भी वही रहते हैं जहाँ वो रहता है। दोस्तों, अगर जीवन में कभी आपको ऐसा मौका मिले कि किसी को उसके भीतर पहुंचाना है, तो कोशिश जरूर करना। आ गए आप? कल से आपको अपनी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। पर क्यों? एक्चुअली क्या है ना, मेरी ऑफिस का टाइम चेंज हो गया है, इसलिए। अच्छा। और थैंक यू सो मच, आपकी हेल्प की वजह से मेरी बहन की हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। चलिए आइए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारे भैया की कल से शिफ्ट चेंज हो गई है, और मैं सोच रहा हूँ कि अब कल से मैं भी अपने जॉब को ज्वाइन कर लूँ। आई थिंक तुम्हें सब पता चल ही गया होगा अब कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक दोस्त बन सकता हूँ। और तुम्हें फ़ोटो भी दिखा दी थी मैंने तुम्हारे पति की। हाँ, मुझे सब पता है। मुझे सब याद आ गया है कि तुम मेरे पति नहीं हो। थैंक यू फॉर बीइंग ह्यूमन इन माई लाइफ। लेकिन क्या हम देखो, हम मिलते रहेंगे और हम एक अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार नहीं है और मेरे पास मेरा प्यार नहीं है। सच्चाई यही है और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। मैं चलता हूँ।
अपना ख्याल रखना।